राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर क्या आती है, बीजेपी वालों के पेट में ऐसे मरोड़ उठते हैं जैसे पूरी दुनिया की उड़ानें राहुल गांधी के पासपोर्ट पर ही चल रही हों। टीवी स्टूडियो में इनके प्रवक्ता ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे देश की सुरक्षा राहुल के बोर्डिंग पास से तय होती है। गोदी मीडिया पर राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर खूब हो हल्ला मचने लगता है। गोदी एंकर्स के सीने पर तो मानो सांप लौटने लगता है। लेकिन यही जब मोदी जी हर दूसरे दिन झोला उठाकर निकल लेते हैं तो इस पर गोदी मीडिया चुप रहती है। चारों तरफ सन्नाटे का माहौल बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री से कहीं कोई सवाल नहीं होता, लेकिन हम सवाल पूछेंगे उन अंधभक्तों से जो मोदी का नाम आते ही मौन धारण कर लेते हैं। रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो समझ आएगा कि मोदी जी को देश से सबसे ज्यादा तो विदेश ही भाता है। रिकॉर्ड देखकर कहेंगे कि ये तो झोला उठाकर विदेश निकलते ही रहते हैं। 94 यात्राएं और उनमें से लगभग 85% संसद सत्रों के दौरान। जब देश में संसद चल रही होती है, जब पूरा विपक्ष देश में चल रहे मुद्दों पर जवाब मांग रहा होता है, तब साहब को दुनिया घूमने की जल्दी रहती है। लगता है प्रधानमंत्री को देश के जरूरी सवालों का जवाब देने से आसान विदेश की बिजनेस क्लास यात्रा लगती है। मॉनसून सत्र चल रहा हो तो नेपाल, रवांडा, युगांडा की यात्राएं हो रही हैं। बजट सत्र चले तो मॉरिशस, सऊदी अरब, जापान और नमस्ते ट्रंप वाले अमेरिका। शीतकालीन सत्र चल रहा हो तो ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे। और 2025 में तो ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी NRI हो गए हो, जो कभी कभी देश वापस आ जाते हैं। फरवरी में वो फ्रांस और USA थे, वहीं मार्च में मॉरिशस, जुलाई में ब्रिटेन और मालदीव्स। इन सब यात्राओं पर अगर आप लेखा जोखा रखेंगे तो आपको लगभग ऐसा लगेगा कि मोदी जी के लिए संसद सत्र का मतलब रनवे सीजन होता है। प्रधानमंत्री मोदी, देश की जिम्मेदारी मोदी जी पर, सवालों के जवाब की उम्मीद मोदी जी से। लेकिन ये भाजपा सवाल करेंगे राहुल गांधी से कि वो कहाँ गए थे। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री इतने फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जमा करे तो ठीक, विपक्ष का नेता कहीं चला जाए तो देश में संकट। भाजपा शायद भूल गए कि जब पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। तब किसी देशभक्त भाजपाई ने इस पर सवाल नहीं किया था, कोई चिक्खम चिली नहीं हुई थी। इस घटना के तुरंत बाद वो दक्षिण कोरिया निकल गए। मतलब देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। आपको याद होगा ना कि कोविड के पहले केस की पुष्टि जनवरी 2020 में हुई थी, लेकिन फरवरी में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस फोरम में व्यस्त थे। इतनी बड़ी मेडिकल और इकोनॉमिकल इमरजेंसी और प्रधान सेवक देश से नदारद। मणिपुर जल रहा था, महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई थीं, हजारों घर जलाए गए। लेकिन मई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच प्रधानमंत्री ने 14 विदेशी यात्राएं की, पर मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। और जब गए तो बस 2 घंटे के लिए, वो भी पूरे 2 साल बाद। उस दौरान भी उन्होंने किसी भी पीड़ित से मुलाकात नहीं की, ना ही कोई रिलीफ कैंप गए। बस एक इवेंट में हिस्सा लिया, वहां कुछ अच्छे फोटोज निकलवाए और वापस लौट आए। रेसलर्स का आंदोलन और बालासोर ट्रेन हादसा, जिसमें 2090 से ज्यादा लोगों की जान गई। इन सब के बीच प्रधानमंत्री अमेरिका यात्रा पर थे और वो यात्रा 22 करोड़ की थी, देश की सबसे महंगी यात्रा। सोचिए, आपके मेहनत का पैसा जो टैक्स के नाम पर सरकार आपसे वसूलती है, उसे इस देश का प्रधान सेवक इस तरह बर्बाद करता है। इसी साल पहलगाम हमला तो याद होगा आपको। हमले के बाद मोदी जी सऊदी अरब से लौट तो आए थे, पर जम्मू कश्मीर जाने की बजाय वो बिहार चुनाव के लिए निकल गए, क्योंकि पीड़ितों से ज्यादा जरूरी वोट बैंक बनाना था। और हाल ही में जब लाल किले पर आतंकी हमला हुआ, पूरा देश दहल गया था, लेकिन साहब अगले ही दिन भूटान पहुंच गए थे, वहां के राजा का जन्मदिन मनाने। अब इन सब के बीच सवाल कोई नहीं पूछता, सब चुप रहते हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी चुप रहती है। क्या प्रधानमंत्री का पद दुनिया घूमने का अवसर है? क्या देश की जिम्मेदारी निभाने का स्थान नहीं? लेकिन राहुल गांधी की एक विदेश यात्रा पर भाजपा ही क्या, पूरा का पूरा मीडिया तक न्यूज डिबेट बैठा देता है।
हकीकत यह है कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं बीजेपी को परेशान इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि राहुल जहां भी जाते हैं चर्चा मुद्दों की होती है, लोकतंत्र की होती है, संविधान की होती है। जबकि मोदी जी की विदेश यात्राएं अक्सर कैमरे और इवेंट मैनेजमेंट के इर्द गिर्द घूमती है। और आज देश पूछ रहा है, एक तरफ विपक्ष का नेता हर संकट पर देश में मौजूद है, हर सवाल पर खड़ा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो संसद से लेकर संकट तक हर जगह गैर हाजिर है। इसलिए बीजेपी को राहुल गांधी की यात्रा नहीं, सच्चाई से डर लगता है। बाकी इन सब यात्राओं को लेकर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।